पापा, प्लीज फॉरगिव मी पापा। क्या आपने कभी अपने पिता के जूतों को ध्यान से देखा है? कुछ समय पहले सूरजपुर में एक रिक्शा चलाने वाला आदमी रहता था, राम प्रसाद। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों में मोटे मोटे छाले थे और पैरों में हमेशा वही फटी हुई चप्पल। लेकिन हर दिवाली पर वो अपने बेटे अर्जुन के लिए बाजार से चमचमाते नए जूते लाता था। डिब्बा खोलते ही आंखें चमक उठती। राम प्रसाद मुस्कुराता और कहता, पढ़ाई करो बेटा, एक दिन ये जूते तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसकी नजर बदल गई। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते, तेरा बाप रिक्शा वाला है। अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता। एक दिन स्कूल के गेट पर राम प्रसाद रिक्शा लेकर बेटे को लेने आया। अर्जुन ने देखा और दूसरी तरफ मुड़ गया, जैसे वो आदमी उसका बाप है ही नहीं। राम प्रसाद का हाथ हवा में उठा रहा और धीरे धीरे नीचे गिर गया। फिर आया ग्रेजुएशन का दिन। अर्जुन ने सबके माँ बाप को बुलाया, लेकिन राम प्रसाद को नहीं। उसने कहा, पापा आप मत आना, लोग क्या सोचेंगे। राम प्रसाद ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चुपचाप अपनी फटी चप्पल पहनकर रिक्शा चलाने निकल गया। उस रात राम प्रसाद ने खाना नहीं खाया। वो बस छत पर बैठा रहा अंधेरे में। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सीने में कुछ टूटने की आवाज थी जो किसी को सुनाई नहीं दी। अर्जुन शहर चला गया। फोन कमाते गए, फिर और कम, फिर बिल्कुल बंद। 10 साल बीत गए। एक सुबह अर्जुन को फोन आया, राम प्रसाद जी नहीं रहे। अर्जुन अब एक कामयाब बिजनेसमैन था। महंगी गाड़ी, महंगे जूते, महंगा सूट। जब वो सूरजपुर पहुंचा तो देखा एक टूटी चारपाई पर उसके पिता का शरीर लेटा था और उनके पैरों में वही चप्पल, वही फटी घिसी टूटी चप्पल, 20 साल पुरानी। अर्जुन की नजर उस चप्पल पर ठहर गई। उसके घुटने कांपे। तभी पड़ोस के शर्मा अंकल ने कहा, बेटा तेरे पापा ने जिंदगी में कभी अपने लिए नए जूते नहीं खरीदे। जो पैसे बचते थे वो सब तेरी पढ़ाई, तेरी किताबें, तेरे जूतों में लगाता था। कहता था मेरे पैरों को जूतों की जरूरत नहीं, मेरे बेटे के पैरों को है। अर्जुन ने वो फटी चप्पल उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चप्पल को सीने से लगाया और जमीन पर बैठकर रो पड़ा। वो आदमी जो ग्रेजुएशन में अपने बाप को बुलाने से शर्माता था, आज उसके फटे जूतों को सीने से लगाकर चीख रहा था, पापा मुझे माफ कर दो। उसके महंगे जूतों के बगल में रखी थी पिता की फटी चप्पल। एक में दुनिया की दौलत थी, दूसरे में दुनिया की सबसे बड़ी कीमत। दोस्तों, बाप की चप्पल कभी नई नहीं होती, क्योंकि उसका हर पैसा अपने बच्चों के रास्ते में बिछा होता है। जिस दिन आप अपने पिता के पैरों को देखोगे, उस दिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ जाओगे। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ तो सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब किसी की उम्मीद बन सकती है।